नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में उस समस्तीपुर के उस महाघोटाले की चर्चा करने जा रहे हैं, शिक्षक बहाली में, जो बिहार का व्यापम कहा जा सकता है। जी हाँ, ये बिहार का व्यापम मध्य प्रदेश के से बड़ा व्यापम है। आप हैरान रह जाएंगे कि किस किस स्तर पर खेल हुआ है। अभी तक तो हम दो ही स्तर तक पहुंच पाए थे, और जब दूसरे स्तर से हम ये समझने लगे थे कि नहीं, अब यही लोग दोषी हैं, यही है, यहाँ के से चीजें अब स्पष्टता के साथ दिखने लगी, तो पता चला अरे नहीं, इसका रास्ता तो और भी है। कौन कौन ऐसे लोग नहीं है जो इस खेल में शामिल नहीं है। आप हैरान रह जाएंगे, जिला का हर पदाधिकारी शामिल है। वैसे अभी सभी शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। आज सदैह सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें उपस्थित होना है डीएम के द्वारा गठित जांच कमेटी के सामने। वैसे एक शिक्षिका पर एफआईआर दर्ज हो चुका है, एक शिक्षिका को निलंबित करने का आदेश हुआ है। वो जो दोषी नहीं है कह सकते हैं, जिसको जबरन कहा गया था कि ज्वाइन कर लीजिए हेडमास्टरनी को, उसको सस्पेंड करने के लिए लिखा है। खैर, हमने आपको दिखाया था कि कैसे भ्रष्टाचार, कैसे फर्जी बहाली हुई है एक बड़े सुनियोजित तरीके से। बीपीएससी का रिजल्ट निकला, सबसे ज्यादा बहालियां समस्तीपुर में सीट रखा गया। बहाली कार्य में लगभग 100-150 ऐसे शिक्षकों को बहाल कर दिया गया जो बीपीएससी परीक्षा में उत्तीर्ण भी नहीं थे, और दिया भी कि नहीं दिया वो भी अभी जांच का विषय है। लेकिन ऐसे शिक्षकों को एक नया पूरा डॉक्यूमेंट्स बनाकर, नियुक्ति पत्र बनाकर स्कूल में भेजकर ज्वाइन भी करा लिया गया। ज्वाइन के बाद जो हमने आपको बताया, उसका पूरा प्रोसेस हुआ। प्रिंसिपल साहब के पास कागज मिला, प्रिंसिपल साहब बीआरसी को भेजे, फिर सदैह डीपीआरओ स्थापना के सामने उपस्थित हुए, उस शिक्षिका को लेकर, शिक्षक को लेकर वहां वेरिफिकेशन हुआ। फिर उसी वेरिफिकेशन के आधार पर ई शिक्षा कोष पर जो प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया को पूरा करने का माध्यम सब कुछ शुरू हुआ। लेकिन स्टेट लेवल पर जो भी बीपीएससी कंपीट किए हैं शिक्षकों की नियुक्ति है, स्टेट लेवल पर एक आईडी जनरेट हुआ है। वो आईडी तो जनरेट इन लोगों का था नहीं, फिर भी डीपीओ स्थापना ने सबका प्राण जनरेट कर दिया। अब खबर ये आ रही है कि एक मनोज कुमार शिक्षक है जो वाकई में बीपीएससी से कंपीट किया है। मनोज कुमार राय, आपको कल्याणपुर, समस्तीपुर में कल्याणपुर प्रखंड है, वहां पोस्टेड है। एगो फर्जी बहाल हुआ है विभूतिपुर में मनोज कुमार, सैलरी उसका बन रहा है, मनोज कुमार के अकाउंट में पैसा जा रहा है। 4 महीना से उसको पैसा नहीं जा रहा है, और शिक्षा विभाग का दफ्तर में रोज आ रहा है कि भाई देखिए हमको मैसेज आ रहा है लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। संयोग से कल हम लोग से उसकी मुलाकात हो गई, तो अपना आप बीती सुनाया। तो हम कहे भाई मीडिया के सामने बोलिए, हालांकि मीडिया के सामने बोलने से वो डर रहा है। ऐसे दर्जनों शिक्षक बाद का फोन आना शुरू हुआ जिसका सैलरी नहीं मिल रहा है। सैलरी का मैसेज मिल रहा है लेकिन सैलरी उसको मिल नहीं रहा है, और ये शिक्षा विभाग से उसको रोज टहला रहा है। एक तो ये नई बातें सामने आई, और कल हम आपको बताए थे कि जो स्टेट लेवल पर जो आईडी जनरेट होना है, वो आईडी तो जनरेट हो नहीं सकता था इस फर्जी शिक्षकों का। तो क्या किया कि सारे शिक्षकों को पंचायत शिक्षक घोषित करके इस शिक्षा कोष में जो है रजिस्टर्ड करा के उसको जनरेट कर दिया। वेतन बीपीएससी से उठा रहा है, शिक्षक हो गया आपको पंचायत शिक्षक, मतलब प्रक्रिया फुल प्रूफ कर दिया। मामला यही नहीं हुआ, ये जितना शिक्षक है, शिक्षक सबको बेगूसराय डैट में भेज दिया ट्रेनिंग लेने के लिए। तो बेगूसराय डैट वाला बीपीएससी से रिजल्ट मिलाया, कहा तो फर्जी है। वो तुरंत इमीडिएट जो है सो विभाग को सूचना दिया कि भाई देखिए ये सारे शिक्षक बीपीएससी से जो अनुक्रमांक हमको मिला है, जो आईडी मिला है, वो आईडी और इसका आईडी एक नहीं है। उसमें देखिए चोरी कीजिएगा तो कुछ न कुछ तो गलती कीजिएगा ही, ऐसे थोड़ी पकड़ाता है। पंचायत शिक्षक तो बना दिया, लेकिन ट्रेनिंग के समय में अपना उसको बीपीएससी, पंचायत शिक्षक तो डीपीओ बनाया था ना इस शिक्षा कोष में। ये बात किसी और को पता ना चले, या कुछ खेला हो रहा है ये समझ में नहीं, इसलिए बीपीएससी के शिक्षक बहाल हो गए। सब तो लोग यही जाना था कि ये सब बीपीएससी से बहाल हो गया है, क्या जाने गया कितना बड़ा खेला है। इसको बीपीएससी शिक्षक के रूप में ट्रेनिंग में भेज दिया, वहां ट्रेनिंग में लेने से इनकार कर दिया कि नहीं ये तो इसका कोड जो है सो वेरीफाई है ही नहीं। और तुरंत इसकी सूचना डायरेक्ट बेगूसराय जो है इसकी सूचना सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ को समस्तीपुर को दिया, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ ही भेजते हैं ट्रेनिंग में।
और उनको कहा कि ये सारे टीचर फर्जी है, सारा डॉक्यूमेंट सब। हम कहें ये जो मेरा काला मोबाइल है ना, ये जो है ना, इसके अंदर पूरी डायरी है, सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ बंद है। अब डीपीओ अब उससे जब पूछा जा रहा है, भाई आपको तो 1-1.5 महीना पहले सूचना दिया गया कि ये सब फर्जी है, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग भेजा गया हम उसको वापस कर दिए हैं, तो आप क्या कार्रवाई की? कि हम उसको जांच कर रहे थे। हमको जांच कर रहे थे, 2 महीना में पेमेंट भी उठा लिया। अब समझ में आया कि डीपीओ स्थापना ही इसमें शामिल नहीं है, डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान को भी मिला लिया, जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी मिला लिया, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी मिला लिया, मतलब पूरे तंत्र को अब क्या मिलाया होगा, 1-2 को उसका भी उम्मीदवार ले लिया होगा। पैसे का खेल हो रहा है, पूरे तंत्र को एक दूसरे से इस तरीके से मेल मिलाप हो गया कि पूरा विभाग समझिए कि इस खेल में शामिल है। तब तो इसका कोई फाइल ही नहीं मिलता था। हम लोग कम कोशिश थोड़ी किए जहां से इसका बीआरसी से कहीं फाइल मिल जाए। प्रिंसिपल के स्तर पर जो आप एब्सेंटी भेजते हैं वो कहाँ भेजते हैं, कैसे भेजते हैं, हर जगह कुछ न कुछ लगता था कि आके यहाँ चीजें बंद हो जा रही है, क्लू नहीं जा। अब धीरे धीरे सारा तार जुड़ रहा है। वैसे अधिकांश शिक्षक फरार हो गया है। चलिए, इतना तो खबर का दहशत हुआ उन लोगों को कि अधिकांश शिक्षक फरार हो गए हैं। अब उस फरारी शिक्षक में आज कितने पहुंचते हैं जिला कार्यालय में, उम्मीद कम ही है। लेकिन बड़ी बात यह है ना कि जो चोर है वही कार्रवाई कर रहा है, और वही कह रहा है कि ना नहीं, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। इस खेल में डीपीओ स्थापना, सर्व शिक्षा अभियान और जिला शिक्षा अधीक्षक को कैसे छोड़ सकते हैं? सब बड़ी मछलियां इस खेल में शामिल है। अब संभव है भाई, 100-150 शिक्षकों को इस तरीके से बहाल कर देना, क्या छोटे स्तर पर यह संभव है? क्या प्रिंसिपल कर देगा? ये तो सोचना ही बेमानी है। तो अब देखना यह है कि जांच कमेटी इन लोगों को जांच के दायरे में लाता है कि नहीं, क्योंकि असली खेल तो इन्हीं लोगों ने खेला है, जिस पर बार बार ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। हम लोग जांच कर रहे थे 2 महीने से, तो बेटा जांच कर रहे थे कि देख रहे थे कि मामला रफा दफा हो जाए तो फिर चांदी है। कौन खोजता है कि पंचायत शिक्षक है कि बीपीएससी शिक्षक? तो चलिए, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है। तीसरे चरण तक हम लोग पहुंच गए हैं। पहले चरण में हम लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दोषी माने थे कि भाई यही किया है। फिर प्राण वाला जैसी मामला आया तो उसमें डीपीओ स्थापना घेरे में आ गए, और अब ट्रेनिंग का मामला सामने आया तो डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान भी इस खेल में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। मतलब हमाम में सारे नंगे ही नहीं है, नंगा ही घूम रहा है ये लोग। मतलब थोड़ा भी लोक लज्जा, मतलब किसी तरीके का डर इन लोगों को नहीं हो रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हर कोई इस खेल में शामिल है। अब देखना यह है कि कार्रवाई किस पर होती है।